वो कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। और जिसने तुझे सहारा दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे मजबूरी में सहाय किया और जब तुम उस इत्थि में थी तुम्हें सहारा दिया दिल उनका नहीं दुखाना। लेकिन दोस्तों आजकल नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा सिंह ऑफिशियल में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हाँ, मैं फिर से आ गई एक धांसू वीडियो को लेकर और बताएगा मेरी वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ किसकी, मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूबर लाडली और प्यारी शबनम के बारे में। ठीक है, मैं बात करने वाली हूँ शबनम के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनकी प्यारी प्यारी ननद के बारे में दोस्तों। और वो बोलते थे, वो बोलती है अपने मुंह से ना, मैं ये लाडली हूँ वो लाडली हूँ। तो दोस्तों मैं एक बता दूं, मुंहे से बोलने से कुछ ना ही होला, ठीक बा। पब्लिक देखेला सबके उके, पब्लिक इतना उल्लू ना बा कि पब्लिक के ना नजर आवता, ठीक बा। और जन तू कहत लू सबनम की कमेंट आवता ऐसे आवता वैसे आवता, आज तू बोले के तमीज हो गल बा अपनी बहन को कि तुम ऐसी हो वैसी हो, ए कर दी वो कर दी हो, तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तब नहीं बोलने आया था जब तुमको रजनी ने अपने घर से निकाल दिया था, तो रूपा ने रखा था, रूपा कितनी सहायता की, तब तुमको नहीं आया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों, आप लोग से पूछती हूँ मैं, आप लोग से एक सवाल पूछती हूँ, जिनका परिवार हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए रूपा जो है उनका परिवार हो गया, वो भी तो अपने पति का सुनना चाहती थी, लेकिन पति से लड़ झगड़ के अपनी बहन का साथ देती थी, अपने ये करती थी, तब मजबूरी में वो भी चाहती तो अपना अपनी सासू का सुनती, अपने पति का सुनती, इसको घर से निकाल दी होती, लेकिन नहीं। वो सोची मेरी बहन कहाँ जाएंगी। दुख देखिए, दुख सुख के साथी सब होते हैं, लेकिन दुख में ना, दुख में ही पहचान होती है किसका साथी है, किसका साथ है, किसका नहीं। लेकिन जो रूपा है ना, वो दुख में तुम्हारी खड़ी थी शबनम, लेकिन तुम उनका दर्द नहीं जान पाई। तो थू है तुम्हारी सोच पे। और जो तुम्हारे हस्बैंड बोल रहे हैं ना, देखिए मैं देखी हूँ आज रूपा जी का मैं एक वीडियो देखी हूँ, उनमें उन्होंने बोला है कि अरे भैया माफ़ कर दो, हम बड़े होके इतनी हो जाते हैं, माफ़ कर दो, ठीक है। लेकिन जो है शबनम के पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अरे शबनम, जो तुम्हारे पति देव बोल रहे हैं कि तुम पर एहसान किए हैं, तुम्हारा सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी किए हैं, तो तुम पर एहसान किए हैं, रूपा पर नहीं एहसान किए हैं, ठीक है। तुम पर एहसान किए हैं, तुम्हारे सब कुछ करतूत जानते हुए तुमसे शादी किए हैं कि कैसे अवध लाल के घर में रही, कैसे औलाद के फंसाई, कैसे अवध लाल को फंसा कर उनके उनसे बाहर आई, फिर अनुज को कैसे फंसाई। सब लोग दोस्तों देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी एक भ्रम में जी रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि ताली एक हाथ से नहीं बज जाती है दोस्तों, एक हाथ से केवल चुटकी बजती है, ताली नहीं बजती है। तो अनुज का भी गलती था, शबनम का भी गलती था, ठीक है। एक ऐसा प्यार है जी, प्यार एक ऐसा प्यार है कि एक साथ चार चार लड़कों से बतियाओ, चार चार लड़कों के संग रहो, एक ऐसा प्यार है तुम्हारा शबनम। तुम प्यार करती थी अनुज से, वाह, हमको तो नहीं लगता तुम प्यार करती थी बाबा। और एक बात बता दूं, जो तुम बोल रही हो कि अब मैं औकात दिखाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तुम क्या की हो क्या नहीं की, इसको एहसान फरामोश कहते हैं, ठीक है। तुम बोल रही थी ना कि नहीं नहीं, एक सेकंड मैं बता रही हूँ, तुम्हारी ननद जी क्या बोल रहे हैं, रेनू निषाद क्या बोल रही हैं कि उनके माँ बाप होते थे, ये करते वो करते, माँ बाप होते ना तब भी ऐसी करती ना शबनम, तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं ऐसी बेटी को। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, देखिए दोस्तों, किसी का भी शादी होता है तो शादी होने के बाद नैहर छूटता नहीं है, ठीक है। नैहर छूटता नहीं है शादी के बाद, ये नहीं कि शादी हो गया तो नैहर छूट, क्या क्या बबलू निषाद जो है, बबलू निषाद अपनी माँ को छोड़ सकेंगे? नहीं छोड़ सकेंगे ना। अभी कहिए ना कि अपनी माँ से अलग हुई, मुझे अलग लेकर रहिए, तो बबलू निषाद छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जब वो अपने माँ बाप को लेकर चले, अपने भाई बहन को लेकर चल रहे हैं, तो शबनम क्यों नहीं। और शबनम को भड़काया जा रहा है दोस्तों, मैं आप लोग वीडियो देखते हैं ना, शबनम को कैसे भड़काया जा रहा है। शबनम को देखिए, अकेले वीडियो कभी नहीं बनाया जाता है, बना दिया जाता है, क्योंकि आप देखिएगा जब शबनम वीडियो बनाती है तो कोई कोई खड़ा रहता है, उसको सिखाता रहता है, ऐसे बोलो वैसे बोलो। खासकर जो बबलू निषाद है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, शबनम क्या बोल रही थी कि रूपा दी मेरा यूज किए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अब बबलू निषाद यूज कर रहे हैं, क्योंकि बबलू निषाद का चैनल मोनो करवाना है, ये करवाना है वो करवाना है। अभी शबनम ट्रेंडिंग में चल रही है दोस्तों, जो उसका नाम लेकर वीडियो बनाएगा ना, जैसे उसके साथ रहकर, तो ट्रेंडिंग में जाएगा। तब अब शबनम रूपा यूज कर लिए, तब बबलू यूज कर रहे हैं, रेनू निषाद यूज कर रही हैं, यही बात है दोस्तों। और मुझे एक बात बहुत बुरी लगी रेनू निषाद की, जो रेनू निषाद बोली थी, बहुत ज़्यादा वो बोली थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो उनको कभी देखी नहीं हूँ, लेकिन उनका देखती हूँ ना, उनको उनको बोलते हुए देखती हूँ, इतना गुस्सा लगता है दोस्तों, इतना गुस्सा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। दोस्तों मैं बता दूँ, किसी का भी शादी होता है ना, तो दोनों परिवार को लेकर चलता है, एक परिवार को लेकर नहीं चलता है। ये नहीं कि ससुराल में जाए, ससुराल की तरफ हो जाए। जैसे रेनू निषाद बोली थी कि आज उनकी माँ होती तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाडो की भी तो माँ थी, लाडो की माँ थी, लाडो की बहन थी, सब लोग थे, फिर भी लाडो ने ऐसा कर दिया, क्यों किया बताओ, क्यों किया। लाडो की माँ ने तो, उनके बाप नहीं थे, फिर भी मांग मांग के दहेज दी,
हैं, कर्जा खोज के दीजिए। आज उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जब ऐसी बेटी हो ना, ऐसी खतरनाक बेटी हो ना, मुल्लज्जा वाली बेटी हो ना, तो कौन कहेगा जी, क्या कहेगा। लाडो की माँ तो थी, लेकिन लाडो क्या की। हाँ, तुम बहुत बोलने वाली हो गई हो। हाँ, तुम सही तो बोल रहे हैं, कमेंट में सभी बोल रहे हैं लोग कि तुम घर तोड़वा रही हो। दोस्तों ये बताइएगा कहाँ का नियम है, कहाँ का नियम है। मैं तो नहीं मानती इस नियम को, मैं नहीं मानती। मेरी भी शादी हुई है, लेकिन देखिए दोस्तों, जितना दर्जा मैं ससुराल वालों को देती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा दर्जा मैं अपने नैहर वालों को देती हूँ। मैं नैहर वाले को ऊँचे पद पे रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है दोस्तों, ठीक है? वो मेरा बुरा कभी नहीं सोचेंगे, ठीक? चाहे मेरी बहन हो, चाहे कोई हो। हाँ, गुस्से में कोई भी कुछ बोल दे, लेकिन मैं कुछ करती नहीं हूँ। लेकिन शबनम जो कर रही है ना, मैं उसकी बहन रहती ना तो 2 थप्पड़ लगा के देती, कसम से बोल रही हूँ। मैं उसकी बड़ी बहन रहती ना, सीधे इतना बोलती है ना, सीधे जाकर उसके घर पे 2 थप्पड़ लगाती जम के, उसका सारा मामला हट हो जाता, जितना वो बोल रही है। उसका जो पति है ना, वो भी कुछ कर नहीं पाते। मेरा तो इतना दिमाग फिर गया है दोस्तों, उसकी इतना बोल रही है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अरे भल मनाओ शबनम बहिनी कि तू जो रूपा दीदी वाली बहुत सीधा साधा वाली, ठीक बा। जो रूपा दीदी वाली ना बहुत सीधा साधा वाली अब बहिन, बस वीडियो में ही डरा के बोलतली, नहीं तो तोरे सन बहिन के ना 2 थप्पड़ मार के हम सोच कर देती। जैसा जैसा बोलत तलू तू बोलिया, ठीक बा। के भुलाला हो, के शादी बाद भुला जाला। हाँ, हम मान तनी पति जीवन भर साथ दी, ठीक बा। हमहू मान तनी पति जीवन भर साथ दी, सास ससुर भी ठीक रही, लेकिन नैहर वालों को भी नहीं छोड़ल जाला, एहसान ना भूलल जाला बहिनी। लेकिन तू तो एहसान कैसे घोर के पी गईलू ह। 4 दिन के प्यार करती, ठीक बा। लेकिन ये तो बात जाने लू ना, 4 दिन के चांदनी वाला फिर अंधेरी रात भी होला। ई जानी ला, ई कहावत झूठ ना ह, ई कहावत ना, ये हकीकत ह, ठीक बा। तोरा ऊपर चुई ई बतिया। और दोस्तों रेनू निषाद क्या बोल रही थी कि मैं पहले से ही सोचती थी कि तीनों बहन मिल जाए, तीनों बहनें करे तीनों। अच्छा ये बताओ, जो रेनू निषाद तुझसे पूछा था नहीं, ये बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ। जब शबनम के जब रजनी निषाद घर से निकाल दी थी, सबने ऊपर इतना आलोचना लगा रही थी, तब तुम कहाँ थी? तब तुम कहाँ थी? तब बोल नहीं पा रही थी? तब भी तो बोलना चाहिए ना तुम्हें कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो। तब तो बस रूपा ही बेचारी थी, तब तो कोई नहीं तुमको एक वीडियो भी बनाना था ना कि वो गलत है, गलत है, क्यों नहीं बनाई बताओ? क्यों नहीं बनाई वीडियो? तब नहीं मुँह था बोलने के लिए, अब वो मुँह हो गया। अब तीनों बहनों को मिला दें, तब नहीं मिलाना चाह रही थी। अब मिलाने का वो दिमाग में चढ़ गया कि तीनों बहनों को मिला दें। हैं? बोलो, ऐसा कैसे सोच हो सकता है बोलो? तुम अगर तुमसे अच्छा ये बताओ, तुम जिससे झगड़ा करो, मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन ना ही सही, तुम किसी से बोलो मत, और तुम्हारे जो घर में है कोई मिलाना चाहते, तुमको कैसा लगेगा ये बताओ? किसी के ज़िंदगी में तुम दखल नहीं दे सकती हो, ठीक है? तुम ननद हो, और गीता में लिखा गया है, गीता में भी लिखा गया है, और हकीकत में भी बोला गया है कि ननद कभी भौजाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती है। ननद एक ऐसी चीज़ है जो अपने भौजाई का घर तोड़ती ही तोड़ती है। वही काम तुम कर रही हो, अपने भौजाई का घर तोड़ने का। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जिसकी भौजाई है वो जाने, जिसकी ननद है वो जाने। मैं तो अपने तरफ से बोल दे रही हूँ कि अगर शबनम तू हमार बहन रहतू ना, तो सच कहता नहीं तोरे घर आके 2 थप्पड़ लगा के हम जैती। ई जान जाए, 2 थप्पड़ सीधे लगौती बहनी, और तू हेकड़ी बाहर आ जा। जैसे जैसे तू बोलत तलू कि तुम माँ हो, थूकने का मन करता है। अरे काहे ना, दिन थूक लियलू जैया तू बीमार रहलू, ले दर दर भटकत रहली हूँ। और क्या बोल रही हो, क्या दी हो क्या नहीं? समय दी है तुमको, समय। वो इंसान तुम्हें समय दिया है, अपना कीमती वक्त निकाल कर दिया है, ठीक है? तुम्हारे साथ मुसीबत में खड़ा रहा है, ऐसे कैसे भूल सकती हो? तुम तो सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश हो, ठीक है? दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत कुछ मैं बोल दूँगी, और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो ऐसे-ऐसे बोलते हैं अपनी बहनों के बारे में, ऐसे एहसान फरामोशों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।